और युवा दिलों की धड़कन सज्जन सोनी जी, ये अपने आप में आज तक सिरसा में इतिहास है, सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। इन्होंने किसी भी तरह की जात पात नहीं देखी, इन्होंने 36 बरादरी को लेकर साथ चल रहे हैं। कि आने वाला भविष्य हमारे समाज का बहुत अच्छा आ रहा है। इलेक्शन होने से पहले सम्मानित होने की ओर चल रहे थे सज्जन जी हमारे। जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन ही क्लियर हो गया था कि 98% वोट एक आदमी को आना, ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने आप में एक सम्मानित होता है। मैं नवरात्रों के पावन पवित्र त्योहार पर माता रानी के चरणों में बेनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि मेरे युवा और युवा दिलों की धड़कन सज्जन सोनी जी, जिनको इतना मान और सम्मान दिया है पूरी जिला सिरसा से, चाहे वो रानिया से है, चाहे कालावाली से है, डबवाली से है जी, सिरसा से है, चोपटा से है, ये अपने आप में आज तक सिरसा में इतिहास है, सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। 35 वोट पोल हुए जिसमें से 34 इनको मिले, क्योंकि इनकी कार्यशैली ऐसी है, ये कहीं भी किसी जरूरतमंद इसके पास आ गया तो इन्होंने किसी को निराश नहीं किया, चाहे वो खेल का काम हो, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का या गौशाला का। यहाँ कई बच्चे जो पढ़ाई में काबिल हैं लेकिन आर्थिक स्थिति पर कमजोर हैं, इन्होंने किसी भी तरह की जात पात नहीं देखी, इन्होंने 36 बरादरी को लेकर साथ चल रहे हैं। और हम तो ये सौभाग्यशाली हैं कि आज ये हमारे समाज के जिला प्रधान है, हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि सभी की इनके ऊपर निगाहें लगी हुई हैं। और इनको मेरे को इनके साथ जाना, गाँव के अंदर गए तो इनका स्वागत ऐसे हो रहा था जैसे कोई विधायक का हो रहा है। और हम तो विषय में उस महामाई के चरणों में अरदास करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये और भी तरक्की करे और हम सब समाज इनके साथ खड़ा है जी। जब भी इनको जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चढ़ेंगे, क्योंकि जितना हमारा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें कोई पद नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले रह चुके। हम कहते हैं हमारी जगह किसी और भाई को मान सम्मान दो, हम जिला प्रधान बन लिए, हम सोनी धर्मशाला के प्रधान बन लिए, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए युवा पीढ़ी, आने वाला जो नया युग है उसको ये साथ लेके चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको पुनः अपनी ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सिरसा की इस पावन नगरी में बैठा हूँ, जहाँ हमारे सिरसाईनाथ जी की बसाई हुई सिरसा नगरी है और हमारा हिंदू नववर्ष लगा है। तो मैं मेरे जिले वासियों को, तहसील वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, साथ में महामैया के नारते भी स्टार्ट है तो उसकी भी मैं बधाई देता हूँ सभी को। रही बात आने वाले भविष्य की, तो हमें तो एक ही बात लग रही है कि आने वाला भविष्य हमारे समाज का बहुत अच्छा आ रहा है। क्यों कि जैसे ही जो टीम चुनी जाएगी वो एक एक हीरे मोती की तरह प्रो करके टीम चुनेंगे। उसके बाद में जब भी शपथ ग्रहण समारोह होगा तो एक आधुनिक देखने वाला होगा और ऐतिहासिक होगा। क्यों कि जैसे 36 वोटों में से 35 वोट मिले और 34 वोट सज्जन को मिले, तो वो ही एक इतिहास रचा गया था। और दूसरा इतिहास जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा उस दिन दूसरा इतिहास रचा जाएगा। देखियो जी, सम्मानित की तो बात इस तरह है, इलेक्शन होने से पहले सम्मानित होने की ओर चल रहे थे सज्जन जी हमारे, और सम्मानित का रोजाना दौर चलता रहता है, कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी दिन में 5 बार सम्मानित का दौर चल रहा है। लेकिन अब ये सौभाग्य की बात है कि आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारे समाज के प्रतिष्ठित आदमी मौजूद है, उनके बीच में हमारे बड़े भाई सुखविंदर जी सोनी ने हम सबको सम्मानित किया है। माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं। मैं मेरी तरफ से, मेरे समाज की तरफ से जो नववर्ष, हिंदू नववर्ष 2083 लगा है उसकी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं नवरात्रे की, जो कल से पहला नवरात्र शुरू हो गया था। हमारे समाज को, हमारे एरिया को, सबको माता रानी खुशहाल रखे, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। जय श्री माता जी। सबसे पहले तो माता रानी के पावन पवित्र नवरात्रे हैं, उसकी मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको और सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, सिरसा वासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सम्मानित की जो आप बात कर रहे हो, सम्मानित होने के लायक एक इंसान होता है, जिसमें देखो जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन ही क्लियर हो गया था कि 98% वोट एक आदमी को आना, ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने आप में एक सम्मानित होता है। उसके बाद में एक अपनी बिरादरी में सम्मानित होना अलग बात है, एक 36 बिरादरी में सम्मानित होना, शायद ऐसी कोई 36 कौम में से कौम नहीं बची होगी जिसमें हमारे आदरणीय प्रधान जी सम्मानित नहीं हुए। जहाँ पे अपने जो सिरसा ये जाट बाहुल क्षेत्र है, एक जाटों के द्वारा जाट धर्मशाला में बहुत बड़ा भव्य, कम से कम 1000 लोगों की गैदरिंग थी, उसमें हमारे प्रधान जी को सम्मानित किया गया। हमारा भी गर्व से सीना चौड़ा हो गया और बहुत अच्छा, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है और आगे भी ये सम्मानित होने की जो कड़ी चलती रहेगी। और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा जब ये अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, वो बहुत ही भव्य और बड़ा होगा, शायद सिरसा के इतिहास में वो पहला ही होगा। इनका तो जैसे नाम आपने सज्जन लिया नहीं, इनका नाम इनके गुण देखे नाम रखा गया, इनके गुण देखे नाम रखा गया। ये सज्जन पुरुष है, इनका हर बिरादरी में, हर
मतलब हर साइड में जाकर के इनका एक अलग ही भाईचारा, अलग ही पहचान है। आप पूरे सिरसा में कहीं पता करना, सज्जन जी का नाम लेना, आपको अगला आदमी खुद ब खुद बता देगा ये सज्जन क्या चीज है।